अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयर बायोलॉजी बायोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर और जो है डिफरेंट टाइप्स स्टडी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम उसका रिकेप करते हैं कि ये सपोज करें कि सेल है और ये जो है आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हमारे पास स्टार्ट हो गए फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, और एंड हो रहा है कहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जितना भी ये मटेरियल आप देख रहे हैं, वाटरी टाइप सॉल्यूशनरी मटेरियल, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसकी मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी। ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एसोसिएटेड साइटोप्लाज्म होता है वो लेस विस्कस होता है, यानी वो इतना जो है वो गाढ़ा नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं साइटोसोल। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पे होता है इसको कहते हैं साइटोजेल। दैट्स ऑल अबाउट दी साइटोप्लाज्म। अब देखना ये है कि ये एक ऑर्गेनेल भी है, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हम पढ़ते हैं वैसे भी नहीं है। जो प्रीवियस मैंने डिस्कस भी किया था कि इसके अंदर ना सिंगल मेम्ब्रेन है ना डबल मेम्ब्रेन है। इवन जो इसका स्ट्रक्चर था तो उस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म जो है वो कंपोज होता है, यानी कि बना हुआ होता है किस चीज़ से, 90% वाटर, 10% जो है हमारे पास छोटे माइनर जो है वो मॉलिक्यूल्स से, जिसके अमीनो एसिड और जो है फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीज़ें आ रही थी। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, इट इज़ नॉट अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसके जो फंक्शन है वो बाकियों से बहुत डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे? सबसे पहले तो ये सेल का जो 50% है वो साइटोप्लाज्म में, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल। उसके बाद जो इनर है मटेरियल जो भी, उसमें जो वॉल्यूम अगर हम देखें सेल का, तो 50% हमें कोई चीज़ मिल रही है, दैट इज दी साइटोप्लाज्म। अब इस वॉल्यूम के अंदर काम क्या होता है कि ये समझे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी स्पेस दिया है कि आप जो है वो इसके अंदर जो है रिजाइड करें। प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं हमारे, सही है। और उसी के साथ हमने पढ़ा था कि हमारे पास गोल्गी बॉडीज होती हैं। तो ये सारे ऑर्गेनेल किसी चीज़ में जो रिजाइड कर रहे हैं, जो इनको स्टोर करके बाउंड करके प्रॉपर रखे हुए, दैट इज दी साइटोप्लाज्म। ये सपोज करें कि हमारे पास राइबोसोम्स हो गए, ये पेरोक्सिसोम्स हो गए, एक जगह पे साइटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, जैसे कि वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल जो है वो कैविटीज होती हैं, तो वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर आपने देखा है कि बड़ा वैक्यूल होता है, और जो प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होगा, जो एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक ही जगह पे एब्सेंट होगा साइटोप्लाज्म, किसमें, वैक्यूल में एब्सेंट होगा। तो ये काम करता है स्टोर हाउस ऑफ सेल। सेल का जो स्टोर हाउस का काम है, यानी कि उसको जो चीज़ कलेक्ट करनी है तो वो हमारा फंक्शन करेगा एज अ साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो जो है वो रिसाइड करते हैं। सेकेंड, इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब जो सेल के जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे तो कहाँ पे होंगे, मोस्टली हमने पाया कि एक तो सेल ऑर्गेनिल परफॉर्म करते हैं और साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है दैट इज प्रोटीन एंड ग्लाइकोलाइसिस। जो मोस्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस, अगर ग्लाइकोलाइसिस अकर, तो ये जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म के जो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। साइटोप्लाज्म नेवर प्रोवाइड अ फंक्शन टू प्रॉपर स्ट्रक्चर टू अ सेल, यानी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो भी हम देखते हैं तो वो साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं देता। मोस्टली जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइटोप्लाज्म से जो है वो क्या आता है, सेल का स्ट्रक्चर आता है। तो साइटोप्लाज्म का सेल का स्ट्रक्चर नहीं आता, उसका काम होता है जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको जो है वो
स्टोर करके रखना और केमिकल रिएक्शंस के लिए जो है वो साइट प्रोवाइड करना जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो हो जाएंगे। प्लस ये जो क्रिएटिव साइटोजेल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन और सारी चीज़ें जो भी बन रही होती हैं, तो उसमें जो है जैसे हमने प्रोटीन सिंथेसाइज का शॉर्ट एंडोप्लाज्मिक गोल्जी और राइबोसोम का रोल देखा था, उसमें देखा था कि प्रोटीन की चमड़े से बनती जाती है, तो वो भी साइटोप्लाज्म में समटाइम्स हमें जो है वो कोलाइडल फॉर्म में थोड़ी सी मिल रही होती है। उसके बाद वो जो है आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो जितने भी हमारे जो रिएक्शंस हैं उसमें साइटोप्लाज्म का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो मेजर रोल जो है वो ये दो हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।